क्या वाकई में कांग्रेस का भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा? रायबरेली और अमेठी में क्या वाकई में उनकी क्षमता नजर आई है? इसी चुनाव में कांग्रेस को अंतिम रूप से क्या हासिल होने जा रहा है, ये तो पता चलेगा 4 जून को। लेकिन जो परिस्थितियों का आकलन है, जो अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो सकता हो मजबूत वापसी कर सकती है, खासतौर से इन दोनों क्षेत्रों में। यदि ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय उस राहुल गांधी को जाएगा जो हार की अंतहीन श्रृंखला के बाद भी न तो कमजोर पड़ते हुए दिखाई पड़े और न ही अपने उद्देश्य से डिगे हुए नजर आए, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। इस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जो क्षमता दिखाई, उसने कांग्रेस और राहुल गांधी को एक भरोसेमंद साथी दे दिया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है। जिनके भरोसे राहुल गांधी महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर अपना पूरा ध्यान देश की राजनीति पर लगा सकेंगे, ऐसा थिंक टैंक्स का कहना है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एक बड़ा हाथ, एक बड़ा सपोर्टिव हैंड प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में कांग्रेस को मिला हुआ है। रायबरेली और अमेठी में पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी क्षमता का परिचय दे दिया है। कांग्रेस के जानकार इसे पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हालांकि ये उपलब्धि कितनी सार्थक होगी, ये 4 जून को पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस में हमेशा से असमंजस की स्थिति रही है। कहा तो यहां तक जाता रहा है कि गांधी परिवार राहुल और प्रियंका के बीच अनजाने में ही कोई राजनीतिक रसाकशी की भी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहता। इसी कारण से अब तक प्रियंका गांधी को चुनावी पिच पर नहीं उतारा गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूपी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कार्यभार को संभाला, इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी कि प्रियंका गांधी एक्टिव राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। बहुत दूर नहीं है उनकी एंट्री। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बाय इलेक्शंस, उपचुनाव में उनको जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस समय जो लोकसभा चुनाव का माहौल है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई, उसे लेकर तमाम चर्चाएं होती रहीं। उनके आक्रामक तेवर कांग्रेसियों को खूब भा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राजनीति का जवाब देने के लिए कांग्रेस को जिस आक्रामक नेता की आवश्यकता थी, वो प्रियंका गांधी के रूप में उन्हें पूरी होती नजर आ रही है। देश के सामान्य कांग्रेस समर्थक जनता के बीच लोगों की छवि जो है वो प्रियंका को लेकर इंदिरा गांधी से जोड़ रहे हैं। लोगों की यह भावना हो सकता हो कांग्रेस को मजबूती दे दे। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि बिना हारे राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्राएं कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी चुनावी कमान संभाल रखी है, उन सब का फायदा शायद कांग्रेस को मिल जाए। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमलावर होने में अपनी राजनीतिक परिपक्वता भी दिखाई है। कई सारे चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, कई मीडिया हाउसेस से उन्होंने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं स्वीकार कर पाती कि वो एक गरीब परिवार से है। इस पर प्रियंका ने जो जवाब दिया, उसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखी है जिसमें एक गरीब चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। ये जो गुगली उन्होंने डाली, इससे चुनावी मौसम में उनकी खूब चर्चा होने लगी। इस जवाब से प्रियंका गांधी ने सफलतापूर्वक ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो सिस्टम विकसित करने का श्रेय जो है वो कांग्रेस का है। इसी तरह के जवाब की उम्मीद शायद कांग्रेस के नेताओं से काफी समय से रही है, जो इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा में नजर आती है। ऐसा सिस्टम उसी नेहरू इंदिरा की राजनीति को जाता है जिसके खिलाफ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस जवाब में अप्रत्यक्ष तरीके से बीजेपी पर हमला भी कर दिया। वो ऐसा सिस्टम विकसित नहीं कर पाई है जिसमें कि सामान्य गरीब आगे बढ़ सके, ये बात उन्होंने अपनी इस जवाब में कह दिया। प्रियंका गांधी की इस क्षमता ने उनके आलोचकों को भी अपना प्रशंसक बना दिया। नई कांग्रेस के बेहतर भविष्य को लेकर लगातार राजनीतिक विश्लेषक, आलोचक कांग्रेस को घेरते रहे। इस पर उनका तर्क रहा है कि जब यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने आप को साबित नहीं कर सकी थी। ऐसा क्यों कहा गया? उनकी अगुवाई में मजबूती से लड़ी कांग्रेस ने चुनाव में कम वोट शेयर में भी बहुत मजबूती से अपना प्रदर्शन किया था।
लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि उस चुनाव में यानी यूपी के चुनाव में विशेषकर पूरा मुस्लिम समुदाय बीजेपी के विकल्प के रूप में सपा को आजमाने की सोच बैठा था, जिसके कारण प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा कैंपेन, ये सब काम करता नजर नहीं आया और उनकी मेहनत का पूरा लाभ समाजवादी पार्टी ले गई उत्तर प्रदेश में। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह मजबूती से लोगों के सामने आ रहे हैं, गैर भाजपाई वोटरों के दावेदार के रूप में हो सकता हो इस चुनाव के बाद कांग्रेस एक मजबूत दावेदारी पेश कर सके। ऐसे में यदि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा मजबूती से आपसी तालमेल बेहतर करते हैं तो कांग्रेस का नया सूर्योदय भी हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, उनकी भविष्यवाणी है। कई विश्लेषक, कई राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी का चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर ज्यादा साफ हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मजबूती से रायबरेली अमेठी की जमीन संभाली, उससे कांग्रेस में एक जो मजबूत चेहरे की, एक वाकपटुता जैसे नेता की, एक फायर ब्रांड चेहरे की जो एक कमी देखी जा रही थी, वो शायद प्रियंका गांधी वाड्रा के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही इन तमाम बातों से यह भी नजर आता है कि शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी तुरंत सांसदी लड़ाने के लिए कांग्रेस ने नहीं उतारा है, क्योंकि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि पहले मजबूती से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश दिया जाए और उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाए। हालांकि राजनीतिक पंडितों का जो विश्लेषण है, जो भविष्यवाणी है, वो ये कहती है कि अमेठी और रायबरेली में अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, 4 जून के परिणाम के बाद ये पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक मजबूत कमबैक की स्थिति नजर आने लगेगी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।